नमस्कार, मैं हुमन पांडे। आप देख रहे हैं रोहतास भास्कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गया के गयाजी डैम का शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने पितृपक्ष मेले का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल से गया और बोधगया के लोगों को पीने की पानी ही नहीं बल्कि नहाने और रखने के लिए भी गंगा जल मिलेगा। हर घर में गंगा जल पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द यह सुविधा लोगों तक पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबर डैम बनने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोगों को साल भर फल्गु नदी का पानी मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि डैम का नामकरण भी हमने खुद किया है। काफ़ी सोच समझकर हमने निर्णय लेते हुए इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। लाखों की संख्या में आते हैं। यह मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। उन्होंने कहा कि प्लेन में दिल्ली जाते समय एक महिला ने शिकायत की थी कि जिसके कहने पर हमने गया के पितृपक्ष मेले पर विशेष ध्यान दिया और बेहतर ख्याल रखा। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री संतोष सुमन जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब जी, विजय मांझी जी, प्रेम कुमार जी, विनय कुमार जी, मंजू अग्रवाल जी, अजय कुमार सिंह जी, अनिल कुमार जी, ज्योति देवी जी, कुमुद वर्मा जी, संजीव श्याम जी, समता देवी जी, मनोरमा जी, कृष्णनंदन यादव जी, उपेंद्र प्रसाद जी, अनुज कुमार जी, गणेश पासवान जी, मोहन श्रीवास्तव जी, गया के सभी हमारे जिलावासी, सभी हमारे अधिकारीगण, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे माताएं बहनें, आज इस कार्यक्रम में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोगों का दिल से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम इस रबर डैम का उद्घाटन था और इसके लिए हम तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और उनके विजन को हम सैल्यूट भी करते हैं। कौन कल्पना किया था कि भाई फल्गु नदी में इस प्रकार का दृश्य होगा, और इस काम को पूरा करने में सभी जल संसाधन विभाग के जितने भी अभियंता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐतिहासिक कार्य जो है वो आज किया गया है। और पितृपक्ष का कल से मेले की शुरुआत है। लोग श्रद्धालु पूरे देश भर से लाखों की संख्या में यहाँ आएंगे और जब ये देखेंगे दृश्य तो वाकई हम लोगों का सीना जो है चौड़ा होगा, गर्व से माथा उठा होगा। और ये नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। हम आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि कोई कमी अपने जिम्मेवारियों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर एक कमी को पकड़ करके दूर किया जाएगा। इस सरकार में पुरानी योजनाएं चल रही है, 7 निधि का योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, या जो हम लोगों की लड़ाई है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई,
सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हम तो इतना ही सब लोगों को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को निर्देशित कर दिया है। और हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि थोड़े इंतजार का आप लोग मजा लीजिए। जो काम और कोई कर नहीं पाया वो माननीय नीतीश कुमार जी करके दिखाएंगे। हम लोग की कोई आशा नहीं है। हम लोगों को मतलब हम इतना कह सकते हैं कि कोई हमारी इच्छा नहीं है। हमें जो जिम्मेवारी अभी मिली है वही बहुत ही भारी है, तो उसको हम बड़े बखूबी ढंग से, ईमानदारी से उसको हम निभा रहे हैं। और कोई इच्छा हमारी वैसी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी से नहीं, कई सालों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग पूरा सहयोग इनको करेंगे। इनके साथ जब एक बार महागठबंधन बना है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम इनके साथ, हम लोग सब लोग इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर ले जाने का काम करेंगे। और हम लोग तो जुमला नहीं करते हैं, जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है। लेकिन 2014 में जब लोग आ रहे थे, कुछ लोग भारत सरकार में बन गए, उन लोगों ने क्या क्या नहीं वादा किया था। वो लोग कहते थे देश भर की जितनी नदियां हैं उसको ही लोग जोड़ने का काम करेंगे, बनारस को क्योटो बनाएंगे। और आप समझ जाइए, ये जो आज जो काम हुआ है, अगर मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं होता तो कोई और नहीं सोचा था। ये इन्हीं की सोच है कि आज फाल्गु नदी में जो है पूरी तरीके से आप जल देख लीजिए कैसे है। और ये बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है। ये बहुत ही समझिए कि इंटरनेशनल लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर आए। और ताजुब इस बात का कि भाई कोरोना काल होते हुए भी, 2 साल कोरोना काल होते हुए भी 1 साल पहले इस कार्य को पूर्ण करा लिया गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कुछ लोग क्योटो ही बनाते रह गए, बुलेटेड ट्रेन चलाते रह गए, हर साल में 2 करोड़ रोजगार ही देते चले गए। तो हम लोग कथनी पे विश्वास नहीं करते हैं, करनी पे विश्वास करते हैं। और कहीं कोई दो रहने, बताओ, पानी के साथ साथ इतना छोटे चीज का भी ख्याल रखा गया कि भैया जो लोग आ गए इस पार से उस पार भी जाएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था करा दी गई है। और हमको तो अच्छी तरीके से याद है कि पहला मेरा उप मुख्यमंत्री हम बने थे 2015 में, जब नीतीश जी का आशीर्वाद था, सब लोग, लालू जी, सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, आज भी है। और आप देखिएगा, पहली बार अगर साझा कोई हमारा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, तो सामने जो फ्लाईओवर जो दिख रहा है, इसका उद्घाटन हम लोग 2016 में हम लोग साथ करने आए थे। तो आज देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि ईश्वर चाहता था कि भाई हम आए और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग में हम लोग बैठे हुए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई हम लोग डैम का शुरुआत होने वाला है, तो तेजस्वी जी इसमें भी आप चलिएगा। संजय झा जी मंत्री हैं, उनको भी इन्होंने बोला कि एकदम साथ चलना है। तो अब साथ चलना है। सब लोगों ने बात बता दी। और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये, तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु। और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं,
वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहां पधारते हैं। और जो गया है, ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते हैं इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे, और हम लोगों को भी यहां काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे, मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए, हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में, और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए, हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहां पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया? आप समझ लीजिए, ये 15 दिन में जो लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिए, और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग करके, और एक एक चीज को देख करके और सबसे पूछ लिया। सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया, कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है, सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं, और ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से आते हैं, और जब देखते रहेंगे कि यहां पर उनको सुविधा होती है, तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। अब पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था, और इस बार तो फिर हो ही रहा। तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई यहां पर जो आते हैं, और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहां पर। तो इसी के लिए भी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं, ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है। हर समय 12 महीना आपको रहेगा, 2 फीट 3 फीट तक यहां पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं, और अनेक जगहों के लोग यहां पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहां पर का एक पूरा सब चीज है, तो ये जो हो रहा है, तो आपको अब आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा। तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, आप समझ लीजिए कि अब इसके लिए फल्गु नदी में तो कितना मीटर हम लोगों ने करवा दिया है, जो भी हमने बता दिया कि सबसे कम अगर होगा तो 2 मीटर का होगा, कभी भी उससे कम कभी नहीं होगा। ये सब चीज हम लोग करेंगे। और आप